राजस्थान में जेईएन भर्ती परीक्षा विवादों से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। पहले क्वेश्चन पेपर आउट हो गया और अब जब परीक्षा हो गई है तब कहा जा रहा है परीक्षा में धांधली हुई है। पिछले कई दिनों से ये सभी बेरोजगार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 9 दिनों से तो ये इनमें से कई अनशन पर बैठे हैं और ये विधायक निवास है। ये आपको दिखाना चाहूंगा कि ये विधायक निवास है जहां पर विधायक कांग्रेस, बीजेपी, बाकी सभी दलों के हैं और इन सब से ये मुलाकात कर चुके हैं और विधायकों के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनकी मूल समस्या क्या है। आप उपवास पे हो? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज मीणा है और हम यहाँ बैठे हैं। पिछले 9 दिन से अनिश्चितकालीन हमारा धरना चल रहा है और पिछले 3 दिन से मैं भूख हड़ताल पे हूँ, आमरण अनशन पे हूँ और हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जेईएन भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसकी आप सीबीआई जांच करा लीजिए और आने वाली भर्तियों में कानून बनाई जिससे ये चीजें आने वाले समय में नहीं हो। लेकिन देखने की बात यह है कि हम पायलट साहब से भी मिल लिए, सारे लोगों से मिल लिया। पायलट साहब ने भी सीएम साहब को लेटर लिख दिया, सारे विधायकों को लेटर लिख दिया, उसके बाद भी सीएम साहब का दिल नहीं पसीज रहा है और अभी तक हमसे वार्ता नहीं करी। हम यहाँ बैठे हुए और खुले आसमान के नीचे हम सर्दी में मर रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम साहब की ओर से हमसे कोई वार्ता नहीं हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यह परीक्षा हुई थी और पिछले बार 6 दिसंबर 2020 में ये परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र आउट हो गया था। 29 दिसंबर को परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन किसने ये क्वेश्चन पेपर आउट किया था और कहां से आउट हुआ था, इसको लेकर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसे लेकर ही इन छात्रों के मन में संशय है कि दोबारा जब इस साल सितंबर में परीक्षा हुई है तब भी कहा जा रहा है कि धांधली हुई है। हाँ सर, बिल्कुल। जिस प्रकार का इसमें अभी कट ऑफ गया, पेपर होने के बाद में जैसे स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, लोग वागों के डॉक्यूमेंट्स किसी दलाल के पास मिले, एफआईआर दर्ज हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार राजस्थान में परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको देखकर भी सीएम साहब इन बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि कोई एक अध्यादेश पारित करते हुए एक नियम कानून बना दिया जाए ताकि छात्रों में इस चीज का भय तो हो। आज की डेट में जितने भी जो दलाल लोग हैं उनके बिल्कुल इतने हौसले बुलंद है कि वो हर बार पेपर लीक कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पिछली बार 58,000 छात्रों ने इस फॉर्म भरे थे, इस बार 33,000 ने फॉर्म भरे, 600 पद हैं। ये ओएमआर का खेल बंद करो। इनका कहना है कि जो ओएमआर होती है उसमें खाली छोड़ दिया जाता है और अंदर पैसे का खेल होता है, फिर उसे भर दिया जाता है, जिसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये क्या खेल होता है, आप लोग कैसे आरोप लगा सकते हो? सर, आरोप वैसे साबित होता है, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट भी एसएससी के थ्रू जेईएन का एग्जाम लेता है सेम पैटर्न पे, लेकिन वहां 15 गुना पास करने के बावजूद भी 50% कट ऑफ या 60% कट ऑफ रहता है। यहाँ इन्होंने केवल 3 गुना पास किए हैं वैकेंसी के और उसके बावजूद भी 100+ कट ऑफ है। क्या सारे पढ़ने वाले सिर्फ राजस्थान में आते हैं? यहाँ पे हम गारंटी देते हैं, हम चैलेंज करते हैं गहलोत सरकार को कि तुम 500 जो टॉपर स्टूडेंट है रिजल्ट के अंदर उनका इंटरव्यू ले लीजिए, हमारी डिबेट करा लीजिए। अगर आपके सामने घपला नहीं आता तो हम आंदोलन छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह से ये लोग बैनर पोस्टर लगा रखे हैं कि स्टॉप करप्शन। वहां पर देखा जा सकता है कि ये जो मोबाइल का ये जो इन्होंने विजुअल डाला है, स्क्रीनशॉट डाला है, ये पेपर आउट है, उसको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर क्वेश्चन पेपर जो है मोबाइल पर आ गया था। हरि प्रसाद इस्तीफा दो, ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ इनका आंदोलन है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि ये सारे के सारे छात्र इस तरह से बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। जाड़े की रात है, कंबल उड़ाना बिछौना सब यहीं पर रखे हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक कोई भी हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आया है। सारे विधायकों से हम मिल लिए, सबसे बातचीत कर लिए, कम से कम कोई बातचीत करे, हमारी बात सुने तो हम अपनी बात कह पाए, जांच कम से कम हो। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जितनी परीक्षाएं राजस्थान में हुई है सब में क्वेश्चन पेपर आउट होने की एक बड़ी समस्या है, लेकिन जांच नहीं हो पा रही है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। कौन लोग हैं, कैसे धांधली में शामिल हैं, ये कहानी सामने नहीं आ पा रही है, जिससे बेरोजगारों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन किशोर शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।